वरथनी एकादशी व्रत। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे। वरथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदाता से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अतः जो भी कोई मनुष्य विधिवत इस एकादशी को व्रत करता है, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इसलिए जो भी कोई साधक वरथनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे वरथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण शांत एवं स्थिर मन से करना चाहिए। आज की वीडियो में हम वरथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो श्रोतागण, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा सुने और इस कथा को सुनने मात्र से श्री हरि विष्णु की कृपा के पात्र बने। तो एक बार हृदय से श्री हरि विष्णु का मनन करते हुए इस पुण्यकारी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को वरथनी एकादशी व्रत की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मान्यता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसकी व्रत की कथा को सुनने का निवेदन किया। इसके पश्चात युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने वरथनी एकादशी व्रत की महिमा और इसकी व्रत कथा को सुनाते हुए कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्षदायिनी है। इसकी महात्म कथा मैं आपको सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर को चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा अब बहुत घबराने लगे, मगर तापस धर्म के अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारने लगे। उनकी पुकार सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार गिराया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था,
इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। उस कुकर्म के कारण ही तुम्हें आज यह फल भोगना पड़ रहा है। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी कोई व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले समस्त साधकों को वरुथनी एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी तथा समस्त परिवार गणों को सुनानी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत का फल तभी संभव है जब आप उस व्रत से संबंधित व्रत कथा का श्रवण करते हैं। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम, पापों का नाश करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत को सभी वैष्णव जन को अवश्य करना चाहिए। हे जगत पालन करता, हे चक्रधारी, जिस प्रकार आपने राजा मानधाता को अपनी कृपा दृष्टि का पात्र बनाया, उसी प्रकार से सभी एकादशी व्रत धारकों तथा अपने समस्त भक्त जनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आशा करती हूँ वीडियो में सुनाई गई कथा आपके लिए ज्ञानवर्धक और रुचिकर रही होगी। इसी प्रकार की कथाएं और रोचक जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी ना भूलें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।